क्या आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और इन्वेस्ट करते ही आपका पैसा डूब जाता है? तो ये है आसान तरीका जिसके थ्रू आप अच्छा खासी रिटर्न कमा सकते हो। काश भाई मुझे अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन मुझे स्टॉक मार्केट समझ ही नहीं आता, मैं क्या करूं? भाई इस केस में तो म्यूचुअल फंड बेस्ट है। तुम अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, और वो म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट मैनेजर होते हैं जो तुम्हारे बिहाफ पर तुम्हारे लिए अच्छे स्टॉक्स पिक करते हैं। काश भाई ये म्यूचुअल फंड क्या होता है और ये एक्सपर्ट क्या होता है म्यूचुअल फंड में? भाई हर एक म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर होता है जो कि फंड को मैनेज करता है। तुम जो भी पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हो वो उस एक्सपर्ट के पास जाता है और वो एक्सपर्ट अपनी एक्सपर्टीज लगाता है और पिक करता है अच्छे अच्छे स्टॉक्स को, जिसकी बेसिस पे उन्हें एक अच्छा खासी रिटर्न मिलता है देखने को। और मान लीजिए अगर कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो उन्होंने बहुत सारे स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता है, उनका जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस हो जाता है, इस वजह से तुमको इतना लॉस देखने को नहीं मिलता। डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हारा नुकसान ज्यादा हो सकता है। अच्छा आकाश भाई ये करने से रिस्क कम हो जाता है? हाँ भाई, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपका जो पोर्टफोलियो है वो अच्छे से मैनेज हो पाता है, आपका जो स्टॉक्स है वो डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। भाई मैंने सुना है कि म्यूचुअल फंड बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, ये कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं? भाई वैसे तो म्यूचुअल फंड अलग अलग कैटेगरी के होते हैं और बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। लिक्विड म्यूचुअल फंड हो गया, डेप्थ म्यूचुअल फंड हो गया, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड हो गया, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड हो गया, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड हो गया। ये म्यूचुअल फंड के अलग अलग टाइप्स हैं। इसकी कैटेगरीज भी होती है जैसे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, अलग अलग टाइप के भी इसमें होते हैं। जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो एक्टिव म्यूचुअल फंड होते हैं, कुछ पैसिव म्यूचुअल फंड होते हैं, इंडेक्स म्यूचुअल फंड होते हैं। आकाश भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तो ये जानना है कि इनमें रिटर्न कितना मिलता है? भाई म्यूचुअल फंड के टाइप पे डिपेंड करता है कि तुम्हें रिटर्न कितना मिलेगा। अगर तुम लिक्विड फंड लेते हो, डेप्थ फंड लेते हो तो उसमें रिस्क थोड़ा कम होता है, तो उसमें आपको रिटर्न भी कम भी देखने को मिलता है। उसमें आपको 5 से 7% तक का रिटर्न देखने को मिल जाता है। और अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न होता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क भी होता है। अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करें तो ऑन एवरेज इसने 12% का रिटर्न दिया है। आइडियली 10 से 15% का रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में इक्विटी म्यूचुअल फंड दे देता है। म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में गारंटीड रिटर्न नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि आपने कोई स्टॉक खरीदा हो या फिर म्यूचुअल फंड खरीदा हो और वो 1 साल तक लॉस में ही है। आजकल अमेरिका और ईरान के वॉर के चक्कर में सबके पोर्टफोलियो लाल हो रखे हैं। अच्छा जी, यानी कि हम जैसे बिगिनर के लिए ये म्यूचुअल फंड ठीक रहता है? बिल्कुल सूरज, ये तो बिगिनर्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि जब भी कोई बिगिनर स्टॉक मार्केट में आता है वो स्टॉक्स को किसी गैम्बलिंग की तरह खरीदता है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, इस बेस पे वो अपना पैसा लगाता है। म्यूचुअल फंड उसको ऐसा करना अलाउ नहीं करता। म्यूचुअल फंड में वो एक बार लगाता है और फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए SIP करता जाता है। इस तरह से आप एक बेसिक एंट्री ले सकते हो स्टॉक मार्केट में।